राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो 10 मिनट शो की ये दूसरी क्लास है और पहले क्लास में हम लोग मुझे लग रहा है 55 तक पहुंच गए थे 10 मिनट में। आज 55 से आगे जाएंगे और देखेंगे कि आज कितना हो पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कालचक्र निबंध है जो 1873 में प्रकाशित हुआ। किसका निबंध है? भारतेंदु जी का। बनारस अखबार का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? 1845 ईस्वी है। समाचार शुद्धावर्षण 1854 में प्रकाशित हुआ। इसके संपादक कौन हैं? श्याम सुंदर सेन हैं। हिंदी प्रदेश में कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत को कूप जल और भाखा को बहता नीर कहा है। ये कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। क्रांतिकारी कवि निराला, ये पुस्तक किसकी है? डॉक्टर बच्चन सिंह की। इसके बाद एक कथन है कि मुक्तिबोध ने साहित्य की हर विधा को इतना तोड़ दिया है कि रचना स्वयं अपने मूल्यों को ललकारने लगती है। कविता बढ़ते बढ़ते डायरी हो जाती है और डायरी चलते चलते कहानी हो जाती है। मुक्तिबोध के रचना शिल्प के बारे में ये किसका कथन है? श्रीकांत वर्मा का। इसके बाद स्टडी ऑफ पोएट्री, ये पुस्तक किसकी है? मैथ्यू आर्नोल्ड की स्टडी ऑफ पोएट्री। भारत खंडामृत और आबे हयात नामक कालम से हिंदी उर्दू का पत्र किसने निकाला? पंडित वंशीधर ने निकाला। इसके बाद एक कथन है कि कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं है, वह मन की अन्य क्रियाओं के समान ही होती है। ये किसका कथन है? तो रिचर्ड्स का। फिर है धूमिल की नक्सलवाड़ी, मोचीराम और अकाल दर्शन कविताएं किस संग्रह में हैं? तो संसद से सड़क तक में है। जलसा काव्य है किसका? श्रीकांत वर्मा का। काहू कल पाए हैं सु कैसे कल पाए है, ये पंक्ति किसकी? घनानंद की है। यमक अलंकार है इसमें। प्रथम रश्मि कविता किसकी? पंत जी की वीणा में संकलित है प्रथम रश्मि। सहजन्या, चित्रलेखा और निपुणिका, ये किस रचना की पात्र हैं? तो ये उर्वशी की पात्र हैं। सहजन्या, चित्रलेखा और निपुणिका। रूपक अलंकार के भेद कितने होते हैं? रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं। सांग रूपक, निरंग रूपक, पारंपरिक रूपक। कुहासा और किरण नाटक है किसका? विष्णु प्रभाकर का। फिर 72 में है कि वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले, ज्ञान नहीं कोल्हू है। ये कथन गोदान उपन्यास के किस पात्र का है? तो खन्ना की पत्नी गोविंदी कहती है कि वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले, ज्ञान नहीं कोल्हू है। चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कुल कितने दृश्य हैं? तो चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कुल 14 दृश्य हैं। अंधेरे पर अंधेरा उपन्यास है किसका? सक्सेना का। शिवमूर्ति निबंध है किसका? प्रताप नारायण मिश्र का। सुकवि संकीर्तन, ये किसका ग्रंथ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। वन तुलसी की गंध संस्मरण है किसका? रेणु का। मेरे सुहृदय श्रद्धेय, ये संस्मरण है किसका? विवेकी राय का। चली फगुनहट बौरे आम, ये निबंध है किसका? विवेकी राय का। देहरी के पार उपन्यास है किसका? विवेकी राय का। फिर 81 नंबर में पूछा गया है कि गोदान के अनुसार विमेंस लीग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेहता जी के भाषण में व्यक्त विचारों का प्रतिवाद करने वाले पात्र का नाम क्या है? जो मेहता के विचारों का विरोध करती है वो सरोज है, मालती की बहन। फिर 82 नंबर में है कि इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला?
ये कथन परिंदे कहानी के किस पात्र का है? डॉक्टर मुखर्जी का। कि इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? फिर है कानों में कंगना। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1913 ईस्वी है, हिंदू में प्रकाशित हुई। नई कोयल, ये कहानी संग्रह है किसका? तो नई कोयल कहानी संग्रह विवेकी राय का। नई कोयल, तो ध्यान देंगे नई कोयल। तेरा हार काव्य है किसका? हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है तेरा हार, तो ध्यान देंगे तेरा हार। सुराज उपन्यास है किसका? हिमांशु जोशी का उपन्यास है सुराज। फिर है प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया है। ये छंद कौन सा है? तो द्रुत विलंबित है। इसके बाद है कि मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। ये कौन कहता है? तो ये धूमिल कहते हैं नक्सलवाड़ी कविता में कि मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। इसके बाद आगे आते हैं। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रही रखवाली। ये पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? तो ये लज्जा सर्ग से है कि चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रही रखवाली। अग्नि रेखा काव्य है किसका? महादेवी वर्मा का। फिर एक पंक्ति है कि तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। ये पंक्ति किस रचना से है? तो सांध्य गीत से है, महादेवी वर्मा का। फिर 92 नंबर में भी एक पंक्ति है, पूछी गई है कि ये पंक्ति किस रचना से है। ना कुछ कह सकी अपनी, ना उन्हीं की पूछ सकी मैं भय से। तो ये साकेत से है कि ना कुछ कह सकी अपनी, ना उन्हीं की पूछ सकी मैं भय से, साकेत से गुप्त जी। फिर 93 नंबर में है कि पूर्ण क्लासिक कृति वह है जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो। ये कथन किसका है? तो इलियट का है। मीनिंग ऑफ मीनिंग, ये ग्रंथ है किसका? रिचर्ड का। विश्व प्रपंच अनुदित ग्रंथ है किसका? शुक्ल जी का। बटोही नाटक है किसका नाटक है? तो ऋषिकेश शुलभ का। गुरु जी की खेती बाड़ी संस्मरण है किसने लिखा है? विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। फिर है घर का जोगी जोगड़ा, ये संस्मरण काशीनाथ सिंह ने लिखा है। मुखड़ा क्या देखे उपन्यास है, अब्दुल बिस्मिल्लाह ने लिखा है। गोलमेज आलोचनात्मक कृति है, अरुण कमल ने लिखा है। कविता की जमीन और जमीन की कविता, ये रचना नामवर सिंह ने लिखा है। कविता की जमीन और जमीन की कविता नामवर सिंह। देश की बात निबंध है किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। समय सार नाटक है किसने? बनारसी दास जैन ने लिखा है। अर्धकथानक का प्रकाशन कब हुआ? 1641 में हुआ। किस विद्वान ने 20वीं सदी में भारतीय काव्य शास्त्र संबंधी कोई पुस्तक नहीं लिखी? तो रामविलास शर्मा ने। नाट्य दर्पण ग्रंथ है किसका? रामचंद्र गुरुचंद्र का। भाव प्रकाशन, ये रचना किसकी? शारदा तनय की। फिर है एक रूप हिंदू तुरक दूजी दशा न कोई, मन की द्विविधा मान कर भय 102। ये पंक्ति किसकी? बनारसी दास जैन की। वैश्वानर उपन्यास है किसका? शिव प्रसाद सिंह का। श्यामा सगाई रचना किसकी? नंददास की। मालवी बोली का केंद्र है इंदौर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 13 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव थे। हिंदुई को किसने हिंदुस्तान की रोमांस भाषा कहा है? गार्षा दत्तासी ने। अ की 12 खड़ी भ्रामक है, ये किसने कहा? आचार्य नरेंद्र देव ने। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ।
तो इस प्रकार हमने 115 प्रश्न इसकी वीडियो में देखे। इसको यहीं पे करते हैं समाप्त।